गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्ते। सभी बड़ों को प्रणाम और मेरे छोटे भाई बहनों को तहे दिल से बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों आप बहुत खुश हो गए और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सुबह सुबह हुई उठे और 5:30 बजे उठ चुके थे और इधर ना बच्चों को रेडी किया और गन्नू तो हमारी उठ गई थी। हम 5:30 बजे उठे और वो 6 बजे उठ गई थी। 5 बजे तो है ना उसकी नींद खुल गई थी। ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के सुलाया उसे, तो फिर भी वो तो उठ जाती है। अनादि के स्कूल का टाइम हो चुका था तो अनादि के लिए मैंने रेडी किया और अनादि का आज मन नहीं था स्कूल जाने का, लेकिन ज़बरदस्ती हमने उसे कर दिया रेडी। क्या घर पे भी रह के क्या करेगी। और इतना जल्दी होता है सुबह सुबह सभी को नाश्ता देना, बच्चों को रेडी करना, बच्चों का लंच पैक करना। तो वही है ना, जल्दी जल्दी हो रहा था सब। और अनादि के पापा गन्नू को खिला रहे थे, ऊपर से ले आए नीचे। और जब तक कि मैंने अनादि को रेडी ही नहीं किया, क्योंकि मैं लंच तैयार कर रही थी उसका, फिर है ना मैंने उसे जल्दी जल्दी रेडी किया। और गन्नू हो गई, अनादि रेडी हो गई है, गन्नू भी आ गई है तो मेरे पीछे खड़ी हुई है। वो तो क्या कर रहे हैं, एडजस्ट करना ही पड़ता है। और चलो कोई बात नहीं है। और अब अनादि को रेडी करने के बाद में फिर सारे काम पड़े हुए हैं तो फिर फटाफट निपटा लेंगे जल्दी से। और आज तो है ना बिटिया रानी हमारी रूठ रही थी हमसे, तो हमने ज़बरदस्ती उसे मनाया और बस रेडी कर दिया। टेडी बेयर पे बैठ गई है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों को होते ही है टेडी बेयर पसंद, है ना। तो जल्दी से हमने उसे, और बोल रही थी लंच में मैं आलू के पराठे ले जाऊंगी, लेकिन है ना आलू थे नहीं घर पे, इसलिए उसे आलू पराठे बन नहीं पाए हैं। नहीं तो हम बना देते फटाफट उसके लायक ही। उसे है ना इतने पराठे पसंद है, पर ये वाले पराठे वो खाती नहीं है। आलू के पराठे उसे पसंद है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और वैसे भी ठंडे हो पड़ी है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन है ना अगर मैं इसके साथ भी उसे लंच नहीं रख पाती हूँ तो जस्ट समथिंग 11 बजे उसका लंच होता है। तो अनादि के पापा या फिर अनादि के दादू जाते ही हैं 11 बजे समथिंग, तो बस उनको रख देती हूँ और गरम रख देती हूँ फिर तो। लेकिन कभी ऐसा होता है कि बाई चांस उन्हें भी जल्दी में होता है, भूल जाएं कुछ भी, तो अगर बन जाता है तो फिर रख ही देते हैं, क्या मतलब है ना। तो फिर गन्नू है ना परेशान करने लगी थी, तो उसे है ना मैंने सुलाने की कोशिश की, तो ऐसे तो सो नहीं रही थी। लेकिन अब होता ही है बच्चा सुबह से उठ जाए 5:30-6 बजे और फिर भूखा भी हो जाता है। समथिंग 9 बज रहे हैं ना, 9 9:30 हो रहे हैं, तो इतनी देर तक खेलती रहे तो वो भी बेचारी क्या करें ना, छोटी बच्ची है। इधर इतना सामान पड़ा हुआ है और बिस्तर वगैरह रख दो तो एकदम, और ठंडा ठंडा मज़ोटा, मतलब नीचे फर्श ठंडा रहता है। और अगर बच्चों को सुलाना पड़े कुछ भी तो नहीं रखा मैंने, तो ऐसे ही बिछा रहता है, उस पर बैठे रहते हैं। गन्नू को ऐसा है कि सुलाना या फिर सर्दी में लग जाएगी ना, इसलिए बिस्तर पड़ा रहता है, उसे है ना ढक कर सुलाना ऐसा। तो मैं ना गन्नू को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। इधर अनादि के पापा जी भी अनादि को तैयार करने लगे हैं, और जल्दी होता है तो हम सब मदद कर लेते हैं। सब क्या, अनादि के पापा ही उसे तैयार करते हैं और कौन। हाँ, तो चलो ठीक है। और इधर है ना गन्नू को नींद आ गई है ना, तो गन्नू को हम सुला देते हैं और फिर बस वो काम निपटा लेंगे। पर वो सोती भी कितना है, बहुत ही कम, यानी आधा घंटा तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है उसके लिए। थोड़ी सी ही आवाज़ उसे मिले और बस उसकी नींद खुली। तो चलो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी एक बात से सहमत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। अक्सर ऐसा होता है, मतलब ये सारी चीज़ें कहना नहीं चाहते, पर भी है ना जब एक दिल में रहती हैं
और दिल का जख्म कुछ ज़्यादा गहरा हो जाता है तो किसी को बयां करने का मन करता है। और रिलेटिव में हाँ, अपने घर पे तो कह नहीं सकते, क्योंकि एक ऐसा रहता है कि अच्छा नहीं होता किसी से कहो सुनाओ। तो एक यूट्यूब फैमिली मेरी एक ऐसी फैमिली बन चुकी है जिसे मैं अपना दुख दर्द, अपने जीवन के सारे हिस्से, अपने ना लाइफ, मेरे डेली का रूटीन में शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के बीच में। तो मैं कहना चाहती हूँ ये बात कि अक्सर मेरे ही साथ ऐसा होता है कि सबके साथ, कि ससुराल पक्ष में, ससुराल में जो सासू माता जी होती हैं उनके लिए बेटा बहुत प्रिय होते हैं, नाती पोते बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन बहुएं ही क्यों खटकती हैं। अच्छा, मेरे इस बात से सहमत हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। फिर है ना, कपड़े उपड़े धुल रहे थे हम लोग, कपड़े उपड़े धुल के ऊपर छत से घूम घाम के हम लोग नीचे आ चुके हैं। शाम हो चुकी थी और बस बच्चों को कुछ खिला पिला दें जिससे कि उन्हें नींद आ जाए और भूखे पेट ना सो जाएं। तो मैंने दोपहर में दलिया बनाया था। और क्या है कि गन्नू के लिए मैं ऐसा ही करती हूँ, या 4 बजे या फिर दोपहर में बना देती हूँ, तो उसके लिए शाम को इतने जल्दी ना बन पाए तो कैसे अगर टाइम मिलता तो बना देती हूँ। तो मैं ना दूध और दलिया में गन्नू को खिला रही हूँ। अनादी को खिलाया था, अनादी हमारी नखरेलू है तो वो नहीं खा रही है कि मुझे नहीं खाना, और उसके लिए फिर मैं खाना बना रही हूँ तो वो खाना खा लेगी। और जल्दी सो जाए तो फिर मैं उसे जगा देती हूँ, नहीं भी जगती तो फिर जो जल्दी बना देती हूँ तो वो खा लेती है। तो बस गन्नू को सुलाने की कोशिश तो अभी नहीं है, खेलेगी बेचारी, को ऐसा थोड़ी सुलाते रहें। और आनंदी के पापा जी आ गए हैं मार्केट से, तो बस अब हम खाना बनाएंगे। मूली की भाजी लेकर आए तो मूली की शाक उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मूली की हम शाक बना देंगे। और सबसे पहले उन्हें चाय दे देते हैं, पानी दे देते हैं बस। तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि जितना प्यार हमें अपनी बेटियों से करना चाहिए उतना ही हमें अपनी बहुओं से करना चाहिए। बहुएं भी बहुत अच्छी होती हैं, कई होती हैं जो कि होती हैं ख़राब, लेकिन है ना सब ख़राब नहीं होती, बहुत अच्छी होती हैं। और अपने रिश्तों को कोई भी इस तरह से ख़राब ना करे। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।